हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के क्लास नंबर 2 पे और आर्टिकल नंबर 39 का। 39 मैंने नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ा दिया था। भाग 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। भाग 2 भाग 2 नागरिकता, भाग 3 हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम भाग 4 पे पढ़ रहे थे, जो जिसमें हमारी पहली क्लास आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 39 तक हो गई थी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर का से आर्टिकल नंबर 51। आज हम भाग 4 कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें भाग 5 को ज़्यादा देखना, जो हमारे एग्जाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज बात करेंगे आर्टिकल नंबर 39 का कि निःशुल्क आर्टिकल का में क्या बताया गया कि निःशुल्क विधि सहायता 42वां संविधान संशोधन। तो जो निःशुल्क विधि सहायता, विधि का मतलब होता कानूनी सहायता। 42वां संशोधन के तहत कहा गया कि आर्टिकल नंबर जो 39 का है कि अगर किसी को कानूनी सहायता लेने की जरूरत है तो उसे सरकार की तरफ से कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 40 में जो हमारा ग्राम पंचायतें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 40 इस वजह से बन जाता कि जो भी हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश अगर है हमारा देश है तो पंचायतें बहुत इंपॉर्टेंट उस जगह का रोल अपना बनाती हैं। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40 में है, तो इसमें हमारे महात्मा गांधी और बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर थे उनके अलग अलग मतभेद थे। जैसे महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर किसी शहर का अगर विकास करना है तो पहले ग्राम पंचायत का विकास करना, अगर ग्राम पंचायत का विकास नहीं होता तो शहर का विकास करना कल्पना मात्र ही है। इसके विपरीत बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर हम ग्राम पंचायत को अगर देखेंगे तो ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान है वो अपने ही चक्कर में ग्राम विकास का स्तर बढ़ने नहीं देंगे। और इससे जो हमारी ग्राम पंचायत, जो अगर एग्जाम में पूछ ले सबसे पहले अगर ग्राम पंचायत कहाँ स्टार्ट की गई या शुरुआत कहाँ हुई, तो राजस्थान के नागौर जगह से शुरू होती है। उसके बाद हम बात करेंगे बाबा साहब, उसके बाद और 39 संशोधन और 43 का के तहत ग्राम पंचायतों में जोड़ा गया। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं का मतलब है कि जैसे कोई वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन या राशन कार्ड है, तो अगर किसी निचले वर्ग में या कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ कुछ उसकी आर्थिक समस्या को देखते हुए उसको सरकारी सहायता प्रदान करनी जानी चाहिए आर्टिकल नंबर 41 के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 42 प्रसूति सहायता मनोचित दशा। प्रसूति सहायता का मतलब अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है तो अगर किसी गवर्नमेंट जॉब पे है या प्राइवेट कंपनी में, तो सरकार की तरफ से अगर उसे बच्चा डिलीवरी होने के 3 महीने पहले या उसके बाद तक उसे छुट्टी दे दी जानी चाहिए और उसकी सैलरी से कटौती नहीं की जानी चाहिए। मनोचित दशा मतलब न्याय संगत के आधार पर उसे सहायता प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग मजदूरी। निर्वाह योग मजदूरी से मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ, मान लो आपके यहाँ कोई अगर व्यक्ति मजदूरी करता है और उसकी रोज का खर्चा अगर उसका मान लो 200 है और अगर आप उसको मजदूरी दे रहे हैं 150 रुपये, तो उसके निर्वाह योग मजदूरी से नहीं मिल पा रही। तो हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कोई मजदूर लाता है तो उसके निर्वाह योग मजदूरी देनी चाहिए। मतलब यहाँ तक कि ये सरकार का काम है, लेकिन हर इंसान को ये भी सोचना चाहिए अगर कोई व्यक्ति गरीब आदमी आपके यहाँ काम करता है तो उसके निर्वाह योग मजदूरी देनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 43 का उद्योग प्रबंधनों में कामगिरों की सहायता। उद्योग मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारत में खोली जा रही है, कार्य चल रहा, तो उसमें अगर किसी कामगिरी की जरूरत है तो उसको उसमें वहां पे सहायता उसकी करनी चाहिए, उसको वहां पे लगाना चाहिए आर्टिकल नंबर 43 का के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता से तात्पर्य यह है कि अगर किसी धर्म कोई भी हो, चाहे उसके विवाह या तलाक हो, धर्म कोई, लेकिन उसके रीति रिवाज कैसे भी हो, लेकिन शर्तें हमेशा एक ही रहेंगी। गवर्नमेंट स्टेट की शर्तें एक रहेंगी, धर्म कोई भी हो।
उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 45, 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार। स्वास्थ्य के मतलब है कि अगर किसी स्टेट में, तो उस स्टेट के गवर्नमेंट की या जिम्मेदारी बनती है कि 6 वर्ष के जितने भी बच्चे उनके पौष्टिक आहार प्रदान करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 46, SC/ST के लिए विशेष आरक्षण। वैसे तो हमारा संविधान SC/ST को आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन अगर किसी गांव में या किसी पंचायत में कोई उससे भी निचली अगर SC/ST के लोग हैं, तो वहाँ की जो सरकार है उसे विशेष आरक्षण, विशेष रूप से उसे आरक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 47, पोषाहार, नशीली दवा व शराब पर प्रतिबंध। पोषाहार से मतलब उस जहाँ पे जिला हो चाहे ग्राम पंचायत हो, तो उस स्टेट की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस वहाँ के वासियों को या वहाँ के लोगों को पौष्टिक आहार प्रदान करना चाहिए, या वहाँ की नशीली दवाओं या जो शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कतें ना, स्वास्थ्य पर प्रभाव ना पड़े। उसके आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 48, कृषि पालन। कृषि का पालन जो है वो आर्टिकल नंबर 48 में बताएगा, और ये बहुत ही हमारे देश को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो हमारे कृषि यानी किसान। तो किसान को देखते हुए यहाँ पे एक संस्था आपने सुनी होगी, नाबार्ड। कृषि को मान लो जो फाइनेंशियल या किसी रूप से अगर जैसा फैक्ट्री में आप मीटर लगाते हो, तो वहाँ पे जो बिजली का बिल आएगा वो महंगा आएगा, लेकिन अगर किसी किसान के खेत में अगर ट्यूबवेल लगा है तो उसका बिल हमेशा कम ही आता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के लिए बहुत सारी सहायता प्रदान की जाती है। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर उस स्टेट में या जिले में अगर दुधारू पशुओं की हत्या हो रही है तो उस पर रोक लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 48 का मतलब का। तो पहले तो अनुच्छेद 48 में कहा गया कृषि पालन को बढ़ावा देना चाहिए, और आर्टिकल 48 का में ये कहा गया कि कृषि पालन में पशुपालन तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा। अगर पर्यावरण ही हमारे पेड़ पौधे जितनी तेजी से कटाई हो रही, इसको देखते हुए हमारे जो स्वास्थ्य है उसको हमेशा खतरा मंडराता रहता है स्वास्थ्य पे। तो 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण का विशेष संरक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारकों का मतलब होता है उस स्टेट की, उस राज्य की, उस सरकार की जिम्मेदारी होती है। उस राज्य में जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, हमारा लाल किला दिल्ली में, ताजमहल आगरा, तो उस जहाँ पे उस सरकार जिसकी सरकार उसकी यह जिम्मेदारी बनती थी, उसकी हमेशा देख रेख और रक्षा करे कि वह खंडित ना होने पाए, आर्टिकल नंबर 49 के तहत। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में जो आते हो हमारे अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आते हैं, और जो हमारे न्यायपालिका उसमें हमेशा जज आता है। तो आर्टिकल 50 के कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग किए गए। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति से मतलब जी अभी बहुत जल्दी में एक मुद्दा उठा था द कश्मीर फाइल्स को लेके। तो द कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत सारा यहाँ तक मुद्दा यूएनओ तक पहुँच गया था। तो हमेशा जब विश्व स्तर पर हम एक अच्छी नज़र से देखे जाएंगे तो विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने की यही एक अच्छी बात होती है कि अगर हमारे देश में या विदेशी देश में अगर हम अच्छे किसी दूसरे के साथ बर्ताव करते या शांति से रहते हैं, तो हमारा जो स्तर लेवल है शिक्षा का वो हमेशा बढ़ता है। इसी आर्टिकल के तहत यूएनओ के सदस्य यूएनओ के सदस्य आर्टिकल नंबर 51 के तहत बनाए गए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो